अरे ये मैंने क्या बिगाड़ा भैया आपका। क्या अभी कोई शक बाकी है कि यार मैं किसी गांव में नहीं आया? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो यार। आज का जो व्लॉग है ना वो स्पेशल है एक इस नाम से कि शहर में देहात के नाम से। यार आपको मैं अगर ये लोकेशन बताऊंगा ना तो आप लोग चौंक जाएंगे कि यार एक शहर के दरमियान इस कदर खूबसूरत गांव भी हो सकता है यार। और ये देखिए, आप चेक करें ज़रा, बिल्कुल जानवर, बिल्कुल भैंसें वही, और एक साइड पे बिल्कुल ट्रैक्टर भी आपको नज़र आ रहा होगा, और ये सारे खेत ऐसे हैं। और ये देखें ना आप, मतलब कि ये आप इस साइड पे नज़ारा देखें और ये खेत देखें, और मैं आपको आगे जाके एक और चीज़ भी दिखाता हूँ। ये देखें ज़रा, आप देखें ये मवेशी देखें इनके, और ये अभी ना ये एक और चीज़ भी अहम है। वो इसलिए अहम है कि यार अभी ना यहाँ पे खालिस दूध भी मिलता है। लाहौर में खालिस दूध मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो यहाँ पे खालिस दूध भी है भाई। तो वो भी अगर, तो ये मेरा इस टाइम आने का मकसद ये है कि यार वो दूध जो ग्वाले निकालते हैं ना वो भी आपको दिखाया जाए। अगर तो वो टाइम हो गया होगा तो वो भी आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल आप मवेशी देखें ज़रा इनके, और ये इनके बाड़े देखें ज़रा। आपको गांव की ज़िंदगी बिल्कुल याद आ रही होगी कि यार गांव की ज़िंदगी ऐसे ही होती है। और ये भाई कुछ ये नीचे भी रेस्ट कर रहे हैं बकरे शकरे, ये चेक करें ज़रा आप। अच्छा भाई, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि यार पट्ठे, जिसको चारा काटने वाला टोका कहते हैं, ये देखें ये चारा काटने वाला टोका, और ये पहले हाथ से चलता था। खैर ये तो अब आपको पता है कि यार जैसे जैसे ज़माना तरक्की कर रहा है तो ये मोटरों पे शिफ्ट हो गए हैं। और ये देखें ये कार चारा काटने वाली मशीन, और ये चारा काटा हुआ जो भैंसों को डालते हैं भाई। अच्छा भाई, अभी ना इन्होंने जो भैंसों का दूध निकालना शुरू नहीं किया है, अभी ये रेडी हो रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी ये भैंसों शैंसों को जो है ना, गाय को पानी शानी पिला रहे हैं। और ये देखिए बर्तन इन्होंने अपने रेडी कर लिए हैं, और 5 से 7 मिनट के दरमियान ये भैंसों का दूध निकालना शुरू हो जाएंगे। और ये आप देखें यहाँ पे चकोर भी हैं यार, ये बड़ा ही शार्प जानवर होता है यार। तो खैर देखें ज़रा आप इनको, अभी ये दूध निकालते हैं तो आपको वो भी दिखाते हैं भाई। अरे ये मैंने क्या बिगाड़ा भैया आपका, आप किधर आ गए हो। और ये देखें भाई, नज़ारे चेक करें आप गांव के, देखें आप। ये देखें ये भाई हैं, ये अपना माल डंगर जो है ना इसको सीधा पतरा कर रहे हैं, और अभी आपको खालिस दूध के मज़े कराएंगे यार। और इसका रेट शीट बताते हैं आपको कि इसका रेट शीट क्या है यहाँ पे। भाई वक्त आ गया है यार दूध निकालने का भैंसों से, और सबसे पहले जो दूध निकालेंगे ना वो गाय का निकालेंगे। ये देखें ये भाई हैं, और ये चेक करें, सबसे पहले ना उसको धोया जाता है और उसके बाद दूध निकाला जाता है। हाँ जी, कितने टाइम हो गए थे? है ना? हाँ जी, तकरीबन 6-7 साल हो गए। इधर ये देखें जी, ये चेक करें भाई। साजी आजकल तो मशीना आ गई हैं सारियाँ। केड़े से उधर आइए, आ गया कुशल नाल। हाँ जी हाँ जी, ले जी भाई। एक भाई दूसरी साइड पे दूध निकाल रहे हैं, और ये एक भाई ये जो है ना ये कह रहे हैं कि इधर आए, मैं आपको दिखाता हूँ कि दूध कैसे निकालते हैं। और ये भाई थोड़े से एक्सपर्ट हैं, चेक करें ज़रा। इनको धो लिया गया है थनों को, और इसके बाद अब दूध निकालना स्टार्ट कर देना है। ये चीज़ जी भाई बताएं। बिल्कुल वही गांव वाला मंजर, जो लोग गांव के हैं और उनको तो पता चल गया होगा यार कि मैं किस गांव में आया हूं और किस तरह का गांव का कल्चर है। आप शहर के अंदर एक गांव ऐसा आप सोच सकते हैं कि कहाँ पे हो सकता है। ये मैं आपको एंड में बताऊंगा यार कि गांव कहाँ पे है। ये देखें भाई, दोनों साइडों पर
दूध निकाला जा रहा है। फ़िलहाल स्टार्ट उन्होंने गांव से किया है, गाय से किया है, और इसके बाद वो भैंसों की तरफ जाएंगे। और फ़िलहाल मैं आपको इस गांव की और एक्टिविटी बताता हूँ यार, और दिखाता हूँ। अच्छा भाई, मैं अब आपको एक और चीज़ दिखाने लगा हूँ, और वो दिखाने लगा हूँ, आपने गौर से देखना है कि ये क्या हो सकता है। आप ये देखें भाई, बिल्कुल ही एक देसी रेड़ी, और इसके आगे ये गाय लगाते हैं, और अक्सर मतलब कि ये अपने गोबर वगैरह फेंकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये अभी तक, मतलब कि कहने का ये मतलब है कि यार अभी तक इन्होंने लोडर शोडर पे शिफ्ट नहीं हुए, अभी तक ये प्रॉपर उसी तरह गांव की तरह चल रहे हैं। और खैर मैं अब गांव की दूसरी साइड पे आ गया हूँ, और मैं आपको गांव की सड़क दिखा रहा हूँ। आप गांव की सड़क देखें, एंजॉय करें, और ये देखें उसी तरह के घर यार जैसे गांव में होते हैं, उसी तरह के छतें, उसी तरह का गांव है ये देखें। और ये देखें इसी तरह घर टूटा हुआ है थोड़ा सा, इसी तरह की गांव में छतें होती हैं। और ये देखें आप। अच्छा भाई, जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे आऊँ ना, आपको मैं एक और चीज़ दिखाने लगा हूँ। ये आप देखें, मतलब कि आप देखें यार, इसी तरह गांव में ये इसको क्या कहते हैं, तोड़ी कहते हैं और घास कहते हैं। और ये घर देखें आप, और ये घर नहीं है, और ये एक तरह की मस्जिद है। आपको वो इसके मीनार नज़र आ रहे होंगे। तो खैर ये देखें आप, ये प्रॉपर, ये भाई देखें ज़रा, ये भाई ये भी गाँव इस भैंस का दूध निकालने के लिए लेके जा रहे हैं। और ये मैं आपको कमरा दिखा रहा हूँ कि गाँव का कमरा। और इसी तरह ये टाली भी गाँव में होती है। और ये देखें, ये गांव का मकान देखें आप माशाल्लाह से, उसी तरह सेम। ये देखें कितना गुस्से से मुझे देख रही है, तो खैर इससे भागना ही बेहतर है। और ये आप चेक करें आप माशाल्लाह, कि मुझे वाकई ऐसा लग रहा है यार कि जैसे मैं गांव में ही फिर रहा हूँ यार। ये देखें आप, और ही मैं थोड़ा सा आगे जाके दिखाता हूँ, आप ये चेक करें। ये बारिश वगैरह हुई है तो गांव में भी ऐसी छतें गिर जाती हैं यार, जैसे यहाँ पे गिरी हैं, चेक करें आप। अच्छा भाई, मैं एक और चीज़ दिखाने लगा हूँ। अभी आपको मैं मीनार का जिक्र कर रहा था, और जो गांव की मस्जिद होती है ना, वो मैं आपको दिखाने लगा कि कितनी सादी मस्जिद होती हैं। अब तो खैर शहर में बड़ी आलीशान मस्जिद होती हैं, और मैं प्योर एक गाँव की मस्जिद वाली फील आपको दिखाने लगा हूँ। और ये देखें आप, ये चेक करें, प्रॉपर गाँव की मस्जिद। या अल्लाह मेरे लिए अपने रहमत के दरवाजे खोल दे यार। ये आप देख रहे हैं, और मैं आपको ये देखें मस्जिद का अंदर का व्यू दिखाता हूँ। मस्जिद फ़ारूक आज़म। क्यों भाई, आपको जहन में आ गया ना कि ये गांव ही है भाई। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी मस्जिद लग रही है, सादी सी मस्जिद। और पुराने ज़माने में ऐसी मस्जिदें हुई करती थी यार। और ये इनका वज़ू का सेटअप, हाँ जी बताएं, प्रॉपर है ना गाँव। आप परेशान होंगे कि यार मैं किस जगह पे खड़ा हूँ, और क्या मैं वाकई गाँव में आया हूँ। तो भाई मैं आपको एंड में बताऊंगा कि मैं किधर आया हूँ। तो भाई चलते चलते ना मैं दूसरी साइड पे आया हूँ, तो वहाँ पे मुझे एक ट्यूबवेल नज़र आया। खैर ट्यूबवेल तो अभी बंद है। ये आप देखें कि ये ट्यूबवेल है, और ये इनका आगे स्विमिंग पूल बना हुआ है। तो खैर स्विमिंग पूल तो अभी खैर बारिशों का मौसम है, खैर अभी तो बारिशों का मौसम है, तो अभी तो ये बंद है। तो जैसे ही ओपन होगा, मतलब कि मैं पता नहीं दोबारा आता भी कि नहीं, मैं कैसे बोल रहा हूँ कि यार मैं जैसे ही ओपन होता है, मगर कहने का ये मतलब है कि यहाँ से इनकी फसलों को पानी जाता है, और ये अपनी भैंसों वगैरह को यहाँ पे नहलाते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर गांव का मंजर है यार। ये देखें आप, ये तो लेक ही लग रही है यार। अच्छा भाई ये देखें आप, अक्सर आपने देखा होगा कि यार दरख्त गाँव में ऐसे दरख्त गिरे होते हैं। तो ये देख के भी मुझे वैसे ही फील हो रहा है कि यार ये कितना खूबसूरत लग रहा है कि बच्चे, खैर बच्चे तो यहाँ पे कम हैं, और पता नहीं खेल खुल में लगे हुए हैं कि यार पता नहीं किधर गए हैं। और बच्चे अक्सर गांव में इनके ऊपर दरख्तों के ऊपर बैठे होते हैं कटे हुए को। तो मुझे तो वो मंजर ज़हन में आ गया अपने गाँव का। आप ये चेक करें, ये भैंसें भी यहाँ पर बड़ी आराम से बड़ी खा रही हैं, और कुछ धीमी भी यहाँ पे हैं यार, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा भाई चलते चलते ना मैं अब एक और जगह पे आया हूँ, और जहाँ पे ना जानवरों को पानी पिलाया जाता है। तो वो भी ये देखें ना आप, यहाँ पे जानवरों को पानी पिलाया जाता है, और ये चेक करें आप। और ये सारे इनके जानवर यहाँ पे भी हैं भाई। ये एक प्रॉपर गांव बना हुआ है, प्रॉपर गांव। और ये सामने एक पीपल का दरख्त आपको नज़र आ रहा होगा, कितना प्यारा लग रहा है। और साथ में ये एक टाली का, और साथ में मस्जिद। और दूसरी साइड पे आपको दिखाने वाला मंजर पता क्या है, ये ट्रैक्टर के साथ खेती बाड़ी हो रही है।
हाँ, इन्होंने थोड़ी सी तरक्की कर ली है कि यार पहले हाथ से जो लगाते थे मतलब कि बैलों के साथ की जाती थी, और अब इन्होंने ट्रैक्टर ले लिए हैं। और आप ये देखें, आप कितना प्यारा गांव है यार यहाँ पे। और ये एक और टाली भाई, और इस टाइम वेदर भी बड़ा मज़े का यार, वेदर भी चस्करा। यार मुझे तो अपने गांव वाली फीलिंग आ रही है यार, कितना प्यारा गांव है यार। आप रास्ता देखें भाई, रास्ता तो देखें। अब मैं ज़रा दूसरी साइड पे भी जा रहा हूँ, आपको उधर जाके दिखाता हूँ भाई। यार अच्छी लग रही है यार ये भी। और ये देखें, अच्छा इस्लामाबाद वालों ये देखो, अभी यार पहले सिर्फ हम लोग मशहूर थे कि यार हम आप लोग गधे का गोश्त खाते हो, मगर अब इस्लामाबाद भी हमसे नंबर ले गया और ये इस दफ़ा बच के लाहौर में रह गया। और अल्लाह खैर करे यार कि ये बचे रहे तो बेहतर है, ये ना हो कि ये भी रगड़ा रगड़ा जाए। भाई ये जो अभी आप देख रहे हो ना गोबर, और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि यहाँ पे ना नेचुरल खेती बाड़ी की जाती है, ऑर्गेनिक की जाती है, मतलब कि खादों की जगह ये गोबर डाला जाता है। तो उससे जो लज़्ज़त आती है ना, मतलब कि ऑर्गेनिक जो लोग समझते हैं, जो लोग जिन लोगों को पता है वो जान सकते हैं कि यार ऑर्गेनिक क्या होता है। तो असल जो जायका ना वो यही होता है। क्यों भाई इंजॉय कर रहे हैं ना, मुझे बताएं। अब मैं ज़रा आपको एक और खेत में लेके जा रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि यार ये मकई का खेत है, और यहाँ पे बर्ड्स की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है, और इतने खूबसूरत जो है ना वो बर्ड्स यहाँ पे चहचहा रहे हैं। तो ये देखें ज़रा, ये तारों पर भी बैठे हैं यार, आप देखें क्या खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है यार। और ये कुछ पौधे, ये बंगशंग के पौधे भी इधर हैं, तो मगर हमें क्या लेना यार बंगशंग से। तो खैर मैं आपको लेके जा रहा हूँ मकई के खेतों में। लोकेशन तो मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ भाई। ना मैं आ गया हूँ मकई के खेत में, और ये आप देखें ज़रा, ये चेक करें, ये मकई लगी हुई है, ये आप देखें ज़रा। हाँ जी बताएं कैसी जगह लग रही है आपको। यार मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं आज जो चीज़ मैंने मिस की है ना, वो ये मिस की है कि यार मैं साथ अब्दुल्ला को नहीं लेके आया, वरना अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है गाँव को। तो खैर कोई नहीं, मैं किस दिन फिर आऊँगा और दोबारा इसको एंजॉय करूँगा। फ़िलहाल आप खेत देखें भाई, आप चेक करें, और जब मैं आपको बताऊंगा ना इसकी लोकेशन के बारे में, तो आप परेशान तो ज़रूर होंगे भाई। माइदा 300 मिक्स 250 ते माइदा 300। भाई आपने रेट सुना है? रेट जो है ना दूध का, यहाँ पे जो भैंस का दूध है ना वो है 300 रुपये किलो, और जो मिक्स दूध है वो 250 रुपये किलो है, और ये प्योर खालिस है। और भैंस का जो दूध है ना वो महंगा क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, और जो दूसरा होता है गाय का वो थोड़ा सा पतला होता है, और इसलिए थोड़ी सी इनकी क्वांटिटी में क्वांटिटी कह रहा हूँ, इनके रेट्स में फ़र्क है। तो बाकी लोग कहते हैं कि यार भैंस का दूध गाढ़ा तो होता है, मगर जो ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है ना वो गाय का होता है, बेशक वो थोड़ा सा पतला होता है। ये देखें भाई, लोग गाड़ियों में दूर दूर से दूध, खालिस दूध लेने के लिए आ रहे हैं, आप देखें ज़रा। और ये अभी तक, ये मुझे लगता है कि इन्होंने इनका दूध जो है ना वो निकाल लिया, और बाकी जो है ना अभी कुछ सिलसिला चल रहा है भाई। अच्छा जी ये देखें, ये साथ में मुर्गियां भी, देसी मुर्गियां, और दिल तो कर रहा है इनको पका के खा लें, मगर ये मारेंगे पकड़ के मुझे। कमाल लग रहे हो। अच्छा भाई अब मुझे बताएं आपको कैसा लग रहा है यार, ये गांव कैसा लग रहा है मुझे आप बताएं ज़रा, और यार कमेंट करके बता दिया करें यार। ये भाई अब फाइनल जो है ना, फाइनल वक्त आ गया है लोकेशन बताने का। यार लोकेशन आपको मैं अगर बताऊं ना, इतना इजी है यहाँ पे आना। आपने करीम ब्लॉक बहादुर रोड पे आपने इशारा देखा होगा, और उससे आगे थोड़ा सा आगे आए ना तो मुमताज़ बख्तावर हॉस्पिटल आता है, और गार्ड फिल्टर की फैक्ट्री आती है। यार ये उसके साथ है, बिल्कुल गांव है, और ये
पंजाब यूनिवर्सिटी की जगह, पंजाब यूनिवर्सिटी की जगह, और ये लीज पे है। और मुझे बताएं कि लाहौर के बिल्कुल अंदर, बिल्कुल लाहौर के सेंटर में आपने कभी ऐसा गांव देखा है? और किस कदर खूबसूरत लोकेशन है और किस कदर खूबसूरत सड़क है जो अभी मैंने आपको दिखाई है। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और फीडबैक ज़रूर दे दें यार, कैसा लगा आपको। लाइक भी कर दें यार और शेयर भी कर दें भाई अगर हो सकता है तो। बाकी बहुत मेहरबानी आपकी वीडियो पूरी देखने के लिए, जिन्होंने पूरी देखी है। और इंशाल्लाह मिलते हैं कल फिर किसी और जगह, किसी और खूबसूरत सी जगह पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।